आज इफ्तारी में हमारे घर में बन रहे थे दही बड़े चना चाट, जिसके हमने बड़े भी घर पर ही बनाए थे और साथ ही हमने इसकी पकौड़ियाँ भी घर पर ही बनाई थी। आपने इस रेसिपी को ध्यान से देखना, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में ही है। सो बिफोर एनी फर्दर डिलेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे हमारे पास 1.5 कप ऑफ दाल माश थी, जिसे हमने ओवरनाइट सोक कर दिया था। हमारे पास ये ब्लैक कलर की पील वाली दाल थी और हमने इसके सारे पील्स रिमूव कर लिए हैं। यहाँ पे हमने अपनी लेंटल्स ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लिए हैं। हम इसे बहुत अच्छे से पीस लेंगे। इन केस अगर आपका ग्राइंडर नहीं चलता तो आप इसमें वाटर ऐड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके। वाटर आपने इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, आपने इसे ध्यान से पीसना। हमारी मशीन ओवरहीट हो गई थी। यहाँ पे हमने अपनी सारी लेंटल्स बाउल में ट्रांसफर कर लिए हैं और इसकी पेस्ट बहुत ही स्मूथ बनी है। इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे आपके भरे का टेस्ट थोड़ा इनहेंस हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसमें जस्ट 1 पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसे बीट करना शुरू करते हैं, इतना कि हमारा जो सारा मिक्सचर है अच्छे से फ्लफी हो जाए। आप जैसा कि देख सकते हैं ये मिक्सचर कितना लाइट हो गया है। यहाँ पे हमने एक बाउल में वाटर ऐड कर लिया है। अब हम इसमें अपना थोड़ा सा मिक्सचर ऐड कर देंगे। अगर हमारा मिक्सचर वाटर में फ्लोट करेगा तो इसका मतलब है हमारा मिक्सचर बहुत ही परफेक्ट रेडी हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फ्लोट कर रहा है। ये रेडी है फ्राइंग के लिए और हमने दूसरी साइड पे अपना घी भी वार्म कर लिया है। अब हम बड़े फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट बैच रेडी हो रहा है। हम इसे हाफ डन करेंगे, हम इसे फुली डन नहीं करेंगे। और आपका फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, वरना बाहर से ये डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और फ्राइंग करते हुए ऑयल वार्म ना हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा ऑयल अब्सॉर्ब कर लेंगे। हमारे बड़े हाफ डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। यहाँ पे हम सेकेंड बैच ऐड कर रहे हैं ऑयल में। हमने पास अपने वाटर रखा हुआ है, आप लाइट सा हैंड वेज कर लें और भरे आप ऑयल में ऐड करते जाएं। बहुत ही सॉफ्ट बने थे और अगर आपने हमारी रेसिपी को फुली फॉलो किया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। इनकी साइड फ्लिप कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सेकेंड बैच भी हम रिमूव कर लेंगे ऑयल से। पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमारे पास वो मोल्ड नहीं था। यहाँ पे हमारे पास स्टीमर का लिड है, हमने वो यूज किया है। हमने 1 कप बेसन में बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिए थे। हमने स्टीमर के लिड को हल्का सा वाटर लगाया है। अब हम अपने मोल्ड की हेल्प से ये अपनी पकौड़ियाँ बना लेंगे। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है बनती हुई। रेसिपी हाफ डन करके ऑयल से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सेकंड बैच रेडी हो रहा है। यहाँ पे हमारे भरे कूल डाउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें दोबारा से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम पकौड़ियों को भी पहले कूल डाउन होने देंगे एंड देन दोबारा फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे भरों का बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, इसे ऑयल से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पापड़ी बन रही है। यहाँ पे इफ्तारी में ज्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए मामा ने इसे बड़ा सा रोल करके कप की हेल्प से इसमें कटिंग शुरू कर दी। अब हम अपनी पापड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे भरे कूल डाउन हो चुके हैं और हमने इन्हें वाटर में सोक कर दिया है फॉर 15 मिनट्स। ये देखें ये भरा हमने सोक नहीं तक किया हुआ और ये देखें कितना सॉफ्ट बना है और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। यहाँ पे हमने अपनी पकौड़ियाँ भी सोक कर ली हैं। हमने एक बाउल में ऐड कर दिया है योगर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बहुत अच्छे से बीट कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, जिससे बहुत ही क्रीमी दही भल्ले बनेंगे। योगर्ट आपने बहुत अच्छे से बीट करना है। यहाँ पे हम भरे प्रेस करेंगे और इनका वाटर स्क्वीज कर लेंगे। इतने परफेक्ट बड़े बने हैं कि हम इनको स्क्वीज करते हैं और ये दोबारा से अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। आप इन भरों को 7 to 8 वीक्स तक फ्रीज करके यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस रेसिपी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यहाँ पे हमारे पोटैटोज भी बॉयल हो चुके थे। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं छोटे छोटे क्यूब्स में। यहाँ पे हमने अपने चने भी बॉयल कर लिए हैं। हमने अपने चनों को सोडा ऐड करके वाटर में सोक कर दिया था, देन उनको बॉयल कर लिया था। अगर आपको मैं
एक एक डिटेल बताता तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती। ऑलरेडी आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते। यहाँ पे हम अपने योगर्ट में ऐड कर देंगे पाउडर्ड शुगर। इतनी शुगर ऐड करेंगे कि योगर्ट नॉर्मल से स्वीट हो जाए। यहाँ पे हमारी ग्रीन सॉस भी रेडी थी और साथ हमने इमली की मीठी चटनी बनाई थी। So let's head on to the assembling part. यहाँ पे हमने साइडों से क्यूकम्बर से डेकोरेशन की है और साइडों पे भले भी ऐड किए हैं और अब हमने सेंटर में ऐड कर दी है पकौड़ियाँ। ये रेसिपी बहुत ही मजे की और अमेजिंग बनी थी। डैडी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई थी। घर वालों को ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान से किसी चाट वाला से चाट खा रहे हैं। अब हमने टॉप पे ऐड कर दिए हैं अपने चने। अब हम अपने चनों के ऊपर लगा लेंगे पोटैटोस की लेयर। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं चॉप्ड ग्रीन चिली। कैबेज के हमने स्लाइसेस कर लिए थे। अब हम वो उसके ऊपर गार्निश कर देंगे। अनियंस के स्लाइसेस हमने कट करके वाटर में सोक कर लिया था। वाटर हमारा चिल था। अब हम इसके रिंग्स ओपन करेंगे और वो भी गार्निश कर लेंगे। पर हम कुछ पापड़ी ऐड कर देंगे। पापड़ी हम इस पे थोड़ी सी रख रहे हैं बिकॉज इसका क्रंच खत्म हो जाता है। ऊपर थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर देंगे। हम दही बड़ा मसाला साथ साथ ही ऐड करेंगे जिसको जितना चाहिए। यहाँ पे हम एक बेल रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें चार ऐड करेंगे। दही बड़ा मसाला यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर लिया है। सबसे ऊपर एक बड़ा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही मजेदार सी क्रीमी योगर्ट। अब ऊपर हम अपनी पापड़ी क्रश करके ऐड कर देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत बेल लग रहा है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ग्रीन मिंट सॉस। अब हम टेमरिन की सावर एंड स्वीट सॉस ऐड कर देंगे। यहाँ पे इफ्तारी हो चुकी थी और ये बहुत ही मजे के दही बड़े बने थे। आपने इस रेसिपी को उम्मीद है इन तक जरूर देखा होगा। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।